कृष्णा हेगड़े जी, आपने सुना विपक्ष सीधे सीधे कह रहा है कि साहब ये भेदभाव किया जा रहा है यहां पर कार्रवाई में, एक्शन में। रमेश भिदुड़ी का नाम यहां पर बार बार लिया जाता है, उन पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं। नकल उतारने की बात जब आए तो फिर यहां पर जैसा कि विपक्ष से जुड़ी हुई पार्टियों के जो नेता यहां पर बैठे हुए हैं वो अन्य कितने ऐसे किस्से बता रहे हैं जो सदन के अंदर ही कहीं ना कहीं दूसरे सांसदों की नकल उतारते हुए सत्ता पक्ष के लोग भी नजर आए, पर उन पर तो आज तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। और यहां ये मामला मिमिक्री का, और टीएमसी सांसद वो मिमिक्री करते हैं लेकिन निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी आए हुए हैं। कृष्णा हेगड़े, किस रूप में देखा समझा जाए इसको? रोमाना जी, पहले तो मैं बता दूं कि जब से ये इंडिया अलायंस हुआ है, बना है, तब से ये सनातन को गाली दे रहे हैं, एचआईवी और कोर्ट के साथ तुलना कर रहे हैं। इसके बाद हिंदू जो धर्म है उसको गाली दे रहे हैं। उसके बाद सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को तो 20 साल से गाली दे रहे हैं। अभी उपराष्ट्रपति को गाली दे रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी ये पर्सनल अटैक जगदीप धनखड़ पर नहीं था, ये पर्सनल अटैक सम्माननीय उपराष्ट्रपति पर था। ये चरण सिंह सप्रा जी अभी तक समझे नहीं। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि भिदुड़ी जी ने जो कहा है उन्होंने उसकी गलती मानी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं मेरे शब्द ये करता हूं और आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, तो उन्होंने तो अपनी गलती मानी है ना तभी। लेकिन बात यह है कि ये जो इनका स्टाइल हुआ है अभी कि सभी के बारे में कल्याण बनर्जी भी कह रहे हैं कि मेरी कोई मंशा अपमान करने की तो थी नहीं। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो अपमान है वो जगदीप धनखड़ का नहीं, वो उपराष्ट्रपति का हुआ है, इस बात में किसी तरीके की कोई दो राय नहीं है। लेकिन चेयर पर बैठकर ही खुद जगदीप धनखड़ साहब ये भी कहते हुए सुनाई पड़े कि ये तो सिर्फ पद की गरिमा कोई ठेस नहीं पहुंची है, पूरे किसान समाज और पूरा जाट समाज, उसको भी उन्होंने जोड़ा। जी जी, पूरा जाट समाज और ओबीसी समाज को भी सबका ठेस पहुंची है। क्योंकि अगर खड़गे जी कह सकते हो कि मैं ओबीसी नेता हूं और मेरा अपमान है, तो जगदीप धनखड़ जी नहीं कह सकते। नहीं, खड़गे जी ने बाद में बोला सर, दलित नेता बताया उन्होंने खुद को, और उन्होंने जगदीप धनखड़ की बात के जवाब में कहा, उन्होंने कहा कि साहब अगर उपराष्ट्रपति ये कहते हैं कि साहब उनकी जाति का अपमान हो गया, तो फिर कृष्णा हेगड़े साहब जब मीडिया के सामने वो आए तो उन्होंने कहा क्या मैं ये कहने लगूं कि साहब मैं दलित समुदाय से आता हूं और मुझे सदन में नहीं बोलने दिया जाता, तो क्या ये दलित समाज का अपमान हो गया? ये हुआ पूरा मामला, इसको गलत इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। नहीं रोमाना जी, 20 साल से सम्माननीय प्रधानमंत्री जब वो मुख्यमंत्री थे, हाँ। तब से उनका अपमान चल रहा है और उनके खिलाफ अपशब्द यूज किए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं? इसके पहले कांग्रेस का राज था तो हमने किया था क्या? ऐसे हमने नहीं किया ना। तो सर मतलब मामला क्या है? मामला उपराष्ट्रपति के अपमान का है या मामला 20 साल से जो प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है उसका मामला? एक मिनट सापरा साहब, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ बात करने के लिए, आप लगातार बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। मैं कृष्णा हेगड़े जी से सवाल पूछ रही हूँ ना, कृष्णा हेगड़े जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मामला क्या है सर? मैं आपसे उपराष्ट्रपति को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि साहब 20 साल से प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है। अपमान किसका है सर? मुद्दा क्या है? और मुद्दा संसद की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा है या नहीं है, ये भी बता दीजिए। आपकी नजर में मुद्दा क्या है? नहीं, संसद का जो सुरक्षा है वो मुद्दा है, क्यों नहीं है, सभी के लिए है। लेकिन प्रताप सिन्हा को जाके आप अफजल गुरु कहते हैं। अफजल गुरु और प्रताप सिन्हा में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या बोल रही है अफजल गुरु करके? तो पहले इनका शब्द तो देखिए, इन्होंने क्या वापरा है। इन्होंने उनको अफजल गुरु कहा है। अफजल गुरु है क्या? उन्होंने क्या कहा? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि संसद की सुरक्षा में सेंध आप मान रहे ना हुई है, आप मान रहे हैं ना कि बड़ी चूक है, उस मामले में अभी तक तस्वीर साफ क्यों नहीं है? वो मामला गौण पड़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? ये सारा हंगामा जो है सर, वो एक व्यक्ति के अपमान पर आता हुआ क्यों नजर आ रहा है? ये जानना है सर मुझे। सारी की सारी लड़ाई जो है वो मिमिक्री पर सिमटती हुई नजर आ रही है सर। वो जो संसद की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा था वो तो कहीं पीछे छूट गया सर। गवर्नमेंट ने बयान दिया है और गवर्नमेंट ने उसकी खुलासा की है, और जिसने ये अपराध किया है वो अभी कस्टडी में है। नहीं, बयान सरकार ने कहा इंक्वायरी चल रही है ना, मांग मेरे ख्याल से की जा रही थी। एक्शन लिया जा रहा है ना, इस पर क्लैरिटी लेते हैं, इस पर क्लैरिटी लेते हैं। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ने बयान दिया है सर, सदन में बयान की तो मांग की जा रही है। कौन सा बयान आपने सुन लिया? कौन सा बयान आपने सुना? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।